सबसे पहले प्रभात कहानी चैनल की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। शनिवार की कथा के साथ आज के व्रत की शुरुआत करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह खुशी से अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा था। एक दिन पंडित सुबह सुबह भ्रमण के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पंडित को शनि महाराज मिले। पंडित शनि महाराज से बोले, हे महाराज, आज किसके लगोगे? शनि महाराज बोले कि मैं तो आज राजा के लगूंगा। पंडित बोला, राजा के पास उसकी सारी प्रजा है, पीछे से उसकी प्रजा की देखभाल कौन करेगा? राजा का पूरा कारोबार कौन संभालेगा? इससे अच्छा आप मुझ पर ही लग जाइए। शनि महाराज बोले, क्या तुम मेरी 7.5 झेल पाओगे? पंडित बोला, हे महाराज, 7.5 वर्ष तो बहुत अधिक हो जाएंगे। तो शनि महाराज बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 5.5 साल के लिए लग जाता हूँ। पंडित बोला, नहीं महाराज, ये भी बहुत अधिक है। तो शनि महाराज बोले, ठीक है, 2.5 साल के लिए तुम्हें लग जाता हूँ। पंडित बोला, नहीं महाराज, थोड़ा और कम कीजिए। शनि महाराज बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सबसे कम पहर की 7.5 लगाऊंगा। मैं तुम्हारे 1.25 पहर के लिए लग जाता हूँ। पंडित ने सोचा, ठीक है, 1.5 पहर कितना होता है? इतना कष्ट तो मैं झेल लूंगा। फिर शनि महाराज बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें जंगल में जाकर तपस्या करनी होगी। पंडित इसके लिए मान जाता है। पंडित घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे 2 सोने के टके दे दो, मैं जंगल में जाकर शनि महाराज की तपस्या करूंगा। तुम अपने धर्म का पालन करना, बच्चों का ध्यान रखना और घर से बाहर किसी को भी मत जाने देना। हमारे परिवार पर 7.5 का प्रकोप है, तो जब तक मैं ना आऊं तब तक सभी का ध्यान रखना। ऐसा कहकर पंडित तपस्या करने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। पंडित जंगल में तपस्या करता है। तपस्या पूर्ण करके पंडित अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। रास्ते में एक खेत में मतीरे पड़े होते हैं। पंडित मतीरे देखकर सोचता है कि क्यों ना अपने बच्चों के लिए मतीरे लेकर चलूं। पंडित खेत के माली को आवाज लगाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। पंडित वहाँ पर एक सोने का टका रख देता है और 2 मतीरे तोड़कर अपने झोले में डाल लेता है। तभी राजा के दूत वहाँ पर आते हैं और पंडित से कहते हैं कि दिखाओ झोले में क्या है। पंडित कहता है, कुछ नहीं, इसमें तो मैं अपने बच्चों के लिए मतीरे लाया हूँ। सैनिक पंडित से झोला छीनकर देखते हैं, जिसमें राजा के पुत्रों के सिर कटे होते हैं। सैनिक पंडित को पकड़कर राजा के पास लेकर जाते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। राजा ने पंडित को फांसी देने का फैसला कर लिया। तब पंडित मन ही मन सोचता है कि हे शनि महाराज, आपका ये कैसा न्याय है? शनि महाराज बोले, 1.25 पहर होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है और जब तक तुम्हारा 1.25 पहर पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम 7.5 से मुक्त नहीं हो पाओगे। पंडित राजा से आग्रह करता है कि हे राजन, मुझे थोड़ी देर के लिए पूजा करनी है और आप इसे मेरी आखिरी इच्छा ही समझ लीजिए। राजा इसके लिए मान जाता है और जैसे ही पंडित अपनी तपस्या पूरी करता है, राजा के बेटे वहां पर सकुशल खड़े होते हैं। राजा यह देखकर हैरान हो जाता है और पंडित से पूछता है कि तुमने क्या जादू टोना किया है जो मेरे बेटे जीवित हो गए। पंडित ने राजा को 7.5 की पूरी कहानी बताई और सभी शनिदेव का चमत्कार देखकर खुश हुए। राजा ने पूरी नगरी में शनिदेव का प्रसाद बंटवाया और पंडित को खुशी खुशी वहां से विदा किया। इस प्रकार शनिदेव ने पंडित को 7.5 के दोष से मुक्त किया। बोलिए शनि महाराज की जय। शनि महाराज के व्रत करने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। 9 ग्रहों में सबसे बड़े शनिदेव हैं और शनिदेव की दशा लगने से गृहस्थी में घोर उथल पुथल मच जाती है। शनि का प्रकोप भयंकर होता है, इसलिए कष्टों का निवारण करने के लिए शनिदेव की पूजा की जाती है। शनि महाराज की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।